बच्चों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़। तो सीरीज़ बेसिकली है क्या, जो हम लोग आपने कई और लैंग्वेजेस अगर पढ़ी हैं जैसे C++ या जावा, कोई भी लैंग्वेजेस अगर पढ़ी है तो आपने एरे तो नाम सुना होगा। तो एरे बेसिकली अगर हमें करना है तो हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। जैसे एक सीरीज़ हो गया, आप डेटा फ्रेम हो गया, आप एरे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इनका यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो सीरीज़ होता क्या है वो समझ लेते हैं। तो सीरीज़ बेसिकली एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे है। अब वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे का क्या मतलब है, पहले तो समझते हैं वन डायमेंशन सबको पता है, या तो वो रोज में होगा या कॉलम होगा, एक ही होगा, या सिंगल रोज होगा या कॉलम। तो वन डायमेंशन का मतलब होगा कि हमारे पास कोई जो डेटा होगा वो इस तरह से होगा, जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ होगी। ठीक, ये होता है इस तरह से एरे। अब आप इसमें आप जब हम वैल्यू देते हैं तो वैल्यू आप कुछ भी हो सकता है, वैल्यू आप सभी इंटीजर एलिमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है, या सभी आप कैरेक्टर डाल सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जो भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, जैसे वैल्यूज ली, तो जो भी वैल्यूज लेते हैं उसका क्या होता है, हमेशा एक इंडेक्स नंबर होता है। भाई वैल्यू तो हमने डाल दी लेकिन हम उठाएंगे कैसे, कोई वैल्यू को उसको समझना होगा ना कि ये वैल्यू कहाँ पे है। तो बेसिकली उसका एक इंडेक्स नंबर होता है और वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। तो ये होता है इस तरह का, ये है एक सीरीज जिसमें हम कुछ एलिमेंट्स पढ़े हैं और उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर है। तो वन डायमेंशन तो क्लियर हो गया कि ये एक वन डायमेंशन ही होता है। 2D का मतलब होता है इस तरह से, अगर से हम लोग हमने सीक्वल पढ़ा है ऐसे, तो अगर हमारा रो और कॉलम है तो दैट इज हम 2D की बात करते हैं। लेकिन अगर हमारा सिंगल डायमेंशनल, 1D का मतलब सिंगल डायमेंशन एरे है, तो ये इस तरह से होता है। तो ये जो ये वैल्यूज इसमें पड़ी होती हैं और उसका एक पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर होता है। तो हमारा 1D तो क्लियर हुआ। सेकेंड इज लेबल्ड। लेबल्ड का मतलब क्या होता है, ये जो इंडेक्स नंबर है बेसिकली इनको क्या करेंगे, का रेफरेंस दे रहे हैं, ये बता रहे हैं चाहिए 0 में कौन सी वैल्यू पड़ी है, 10 1 में कौन सी वैल्यू पड़ी है, 2 में कौन सी वैल्यू पड़ी है, ये सब वैल्यूज हो गई। क्लियर। अब ये यहाँ पे लेबल्ड इसलिए कहते हैं कि हम जब एरे करते थे जैसे और लैंग्वेजेस में, तो हमेशा उसके इंडेक्स नंबर ये होते थे, लेकिन हम इनको क्या करते हैं कि इनको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेंगे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये डिफॉल्ट रहता था। लेकिन हम चाहें सीरीज में ऐसा है कि अगर हम चाहें कि हम इसके लिए कोई दूसरा नाम दे दें, जैसे हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज, ये जो 10 20 30 40 50 पड़ी है, इसका मैं नाम देना चाहती हूँ 1 2 3 4 5, तो हम वो नाम भी दे सकते हैं। तो इस वजह से इसको हम लोग कहते हैं सीरीज इज अ वन डायमेंशन लेबल्ड एरे। ओके। तो सीरीज बनाने के लिए क्या है, अच्छा एक चीज और है कि यहाँ पे पाइथन में जैसे आपको पता है बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, वैसे जो सीरीज है वो एक किसी लाइब्रेरी में है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि उस लाइब्रेरी को बुलाने के लिए हम यहाँ पे हमें बुलाना पड़ता है। तो उस बुलाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इम्पोर्ट। सो इम्पोर्ट इज़ अ कीवर्ड, ये एक कीवर्ड है जिसके थ्रू हम उस लाइब्रेरी को बुलाएंगे। लाइब्रेरी को बुलाने का मतलब कि उसके साथ और भी चीज़ें आएंगी, तो वो उसको बुलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्पोर्ट, फिर हम लिखते हैं, क्योंकि हमें क्या अब वो जो सीरीज है वो कहाँ पे है, दैट इज अ पांडा। तो हम यहाँ लिखते हैं, अच्छा ये जो है ये याद रखिए, इम्पोर्ट देन पांडास, पांडास स्मॉल में होता है, ये हम इसको यहाँ पे बुलाते हैं और तभी हम सीरीज कर सकते हैं। अगर हमें सीरीज करना है तो विदाउट दिस हम नहीं कर सकते, है ना। तो हम ये यहाँ पे इसको बुलाने के लिए यूज करते हैं, तो पांडास करके हम इसको बुलाते हैं। अब भी हम यूज करते हैं पांडास को, हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने कई जगह से देखा होगा लिखा है इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, ये जो पीडी है ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पीडी ही हो सकता है डीडी हो, ए हो, एक्स वाई जेड हो, कुछ भी हो सकता है। ये एक तरह का पांडास के लिए एलाइस है या निकनेम है। निकनेम क्या होता है, क्योंकि हम हर जगह पांडास पांडास करके नहीं लिख सकते, बार बार रिपीट करेंगे पांडास लिखना टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो हमने एक यहाँ पे एक छोटा सा एक नाम ले लिया पीडी।
आप चाहें तो और छोटा करना है तो p भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इम्पोर्ट पांडाज एज p। अब हम सीरीज का यूज कैसे करेंगे? तो सीरीज का यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब हम बनाते हैं सीरीज के लिए तो हम यहाँ पे कई तरह से बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल इज इक्वल्स टू, अब वेरिएबल में हम एस टी कुछ भी डाल सकते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू, चूंकि हमें मालूम है कि सीरीज जो है वो पांडास के अंदर है तो हमने लिखा पी डी डॉट, अच्छा ये याद रखिए सीरीज में एस कैपिटल होगा, ये केस सेंसिटिव होता है, बहुत ध्यान रखिए। पाइथन करा है आप लोगों ने अगर, तो आपको पता होगा कि पाइथन में केस सेंसिटिविटी, इंडेंटेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पी डी डॉट सीरीज, और हम यहाँ पे जो भी हम वैल्यू देना चाहें दे सकते हैं, और कैसे देते हैं, एक ब्रैकेट देंगे दैट इज राउंड ब्रैकेट, देन 10, 20, 30, ऐसे आप जितनी भी वैल्यूज देना चाहें आप दे दीजिए। ये हो गया। और ये जो आपने वेरिएबल लिया है इसका नाम कुछ भी ले सकते हैं आप, हमने VARA ले लिया, और फिर इसको एक लाइन में ही करना है, दैट इज प्रिंट VAR, बस सिंपल है। तो ये क्या करेगा, एक आपका पांडास हो गया, जो कि अब हमने यहाँ पे इसको पांडास को इम्पोर्ट कर लिया, क्योंकि हमें सीरीज करना है, ये लाइन मिसिंग होगी, ये नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये सीरीज ये हो गई, ये स्टोर वेरिएबल में होगा और आप प्रिंट करा देंगे। तो जो आउटपुट आएगा इसका आएगा 10, 20, 30, और इसमें साथ में लिख के आएगा 0, 1, 2, जैसे मैंने पहले बताया था। तो इस तरह से इसके इंडेक्स नंबर होंगे और ये इस तरह से स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो पीडी लिखा है, आप अगर चाहें तो आप उसमें पूरा पांडास लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आप अगर आपने अब पांडास बार लिखेंगे तो अगेन टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए हमने वहाँ पे पीडी लिया, तो वो पीडी डॉट सीरीज करके लिखेंगे। तो जहाँ जहाँ सीरीज की आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ आपको वो पीडी को उठाना होगा, पीडी लिखना होगा। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जैसे सीरीज। तो ये याद रखिएगा, एस हमेशा कैपिटल में होता है, बाकी चीज़ें हैं, बाकी आप इसको वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं। अब इसी में आप अलग अलग वे में यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने कहा import pandas as pd, आपने एक वेरिएबल ले लिया कोई भी जिसमें आपको, तो हमने एक क्या लिया, एक लिस्ट ले लिया। आप ऐसे लिस्ट के साथ भी सीरीज को बना सकते हैं। हमने यही सेम नंबर्स लिस्ट में ले लिया, और हमने क्या किया, हमने एक x ले लिया, देन लिखा pd डॉट सीरीज, और यहाँ पे L1 ले लिया, और प्रिंट x कर दिया। तो देखिए अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में होती है, तो जो वैल्यूज भी हम लोग डालते हैं वो हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। और ये देखिए, ये राउंड ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहलाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाते हैं, और जो हम डिक्शनरी में यूज़ करते हैं दे आर कर्ली ब्रैकेट्स। तो डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ पे PD डॉट एस कैपिटल, तो PD डॉट सीरीज L1 प्रिंट और x हो गया। तो अगेन कोई सेम चीज़ करी है लेकिन डिफरेंट में करी है। सेकेंड कई तरह से कैसे लिख सकते हैं, ये फर्स्ट मेथड हो गया, ये सेकेंड मेथड हो गया, एक और देख लेते हैं उसमें कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा, अब हमने ये तो कहा कि इन दोनों में क्या होगा, इंडेक्स नंबर 0, 1, 2 होगा, ठीक है। अब हम एक ले लेते हैं डिक्शनरी, चलिए डिक्शनरी से बनाते हैं। तो डिक्शनरी एक हमने DI ले लिया या डिक्ट ले लिया, इक्वल्स टू ब्रेसेस। डिक्शनरी में कैसे काम करते हैं, हमेशा आप एक ये होता है, एक की होता है और एक वैल्यू होता है। तो हमारी ये की है, मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, कॉमा मैंने फिर 2 डाला, और यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा 20 दे दिया। मैं इतना ही रख देती हूँ। तो ये लेके फिर उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे एक कोई वेरिएबल ले लिया, PD डॉट सीरीज, और हमने यहाँ पे डिक्ट ले लिया, और प्रिंट एक्स कर लाइन में करा, प्रिंट एक्स, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिक्शनरी लिया जिसमें एक
हमेशा डिक्शनरी में एक की होता है, एक वैल्यू होता है, तो ये कीज हो गई, ये वैल्यू हो गया, हमने यहाँ पे डिक्शनरी को कॉल कर लिया और सीरीज के अंदर और ये प्रिंट किया। तो ये इसका रिजल्ट कैसा आएगा, चूँकि ये की और वैल्यू होता है तो उसका रिजल्ट ऐसा आएगा 1, 10, 2, 20। तो आपने देखा कि चूंकि हमने सीरीज में डिक्शनरी को कॉल किया था, तो ये जो हमारे उसमें क्या था, वो वाले जो वैल्यूज में या इस वाले में, इसमें आता है 0, 10, 1, 20, 2, 30। लेकिन इसमें क्या आएगा, इसमें जो है ये दोनों लेबल्ड इसके चेंज हो गए, मतलब इंडेक्स नंबर्स यहाँ पे चेंज हो गए। ये 1 हो गया जो, लेकिन इसको हम ट्रीट ऐसे यही करेंगे कि ये 0 है और ये 1 है, ठीक है। लेकिन रहता ये 0 1 ही है, लेकिन अब इसका क्या है, लेबल चेंज हो गया। नेक्स्ट एक और, ये तो थर्ड हो गया, एक और देखिए कैसे होता है। अब हम बताते हैं, जैसे हम सिंपल अगर हमें नहीं लेना है, हमने क्या लिया, एक डी ले लिया, डी में हमने कुछ डेटा डाल दिया। आप चाहें तो अल्फ़ाबेट्स भी डाल सकते हैं, मैं कुछ और, चलिए न्यूमेरिक ही ले लेते हैं। टी 40 70 ईजी होता था, तो आपने ये ले लिया 30 40 70, और एक आपने ले लिया इंडेक्स के लिए, मतलब जो हमने लेबल बनाया 0 1 2, उसको चेंज करने के लिए मैंने एक आई ले लिया। आई इक्वल्स टू, उसमें भी आप कुछ वैल्यूज डाल दीजिए, तो हमने उसको डाल दिया A B C, उतने ही डालेंगे। फिर हमने लिखा, एक एक्स ले लिया, PD डॉट सीरीज ब्रैकेट, लिखेंगे इंडेक्स इक्वल्स टू आई कॉमा डेटा इक्वल्स टू डी। ठीक, तो ये जो इंडेक्स है वो हमारा, आपने बता दिया कि ये आई है, और डेटा, क्योंकि भाई डी और आई से ये तो थोड़ा पता चल रहा है कि कौन सा इंडेक्स है कौन सा डेटा है, तो आपको यहाँ पे एक मेंशन करना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हो इंडेक्स इक्वल्स टू डी, डेटा इज इक्वल्स टू आई, तो वो सर्वर से ट्रीट करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ये मुझे इंडेक्स चाहिए और ये मुझे डेटा चाहिए, तो इंडेक्स इक्वल्स टू आई, डेटा इज इक्वल्स टू डी, देन प्रिंट एक्स। तो क्या होगा यहाँ पे, आउटपुट कैसा आएगा, क्योंकि हम इंडेक्स इक्वल्स टू आई था ना, तो इंडेक्सेस ये हो जाएंगे A B C, और जो डेटा होगा 30 40 70। तो ये इसलिए कहलाता है कि लेबल्ड 1D है, ठीक है। तो ये आपको 4 तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, आप जैसे करना चाहें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जितना मैंने डी और आई अलग अलग लिया है, आप ये लाइन ना देखिए, आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि डेटा इज इक्वल्स टू, इस तरह से बनाएंगे 30 40 70, और इंडेक्स इक्वल्स टू ABC, ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख के बता देती हूँ एक और मेथड में। सिंपल, x इज इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज ब्रैकेट, देन सबसे पहले हमने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल्स टू A B C कॉमा डेटा इज इक्वल्स टू 10 20 30 प्रिंट एक्स। सेम वही है, एक लाइन में ये कुछ, ये फर्स्ट मेथड हो गया। तो हम सीरीज को इतने मेथड से यूज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई कि कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं सीरीज को। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये कुछ तरह से आपके हो गए। अब इसमें कुछ चलते हैं आगे, कुछ मॉडिफिकेशंस, जैसे कि एडिशन अगर करना है तो कैसे करेंगे, है ना। इसमें कुछ फंक्शंस हैं, वो कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट। एक्सेसिंग एलिमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं। जैसे कोई भी वैल्यूज़ अगर निकालनी है तो हम एक्सेस कैसे करते हैं। हम लोग बेसिकली इंडेक्स नंबर से ही एक्सेस करते हैं। तो जैसे हमें कुछ इस तरह से वैल्यू, हमने कोई एक चले लेते हैं इम्पोर्ट pandas as p, देन हमने यहाँ पे एक सीरीज बना ली। अब सिंपल एक उसमें बनाते हैं x इज इक्वल्स टू p डॉट सीरीज, और हमने इसमें वैल्यू कुछ डाल दी। चलिए कैरेक्टर ले लेते हैं A B C, इस तरह से हमने वैल्यूज डाल दी, ठीक है।
अब हमें इसको एक्सेस करना है। तो हमें मान लीजिए हमें इस ए को एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट मतलब एक्स, इसी को हमें प्रिंट कराना है, तो हम लिख देंगे एक्स, उसके बाद ब्रैकेट लिखेंगे और ये किस पोजीशन पे है मैंने आपको बताया था 0 1 2, तो एक्स 0 लिख के हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। तो ये एक इस तरह से एक्सेस हो गया। तो यहाँ पे 0 चूँकि बाय डिफॉल्ट ये 0 ही रहता है, तो उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने इसमें कुछ लेबल दिया हुआ है, मतलब आपने उसका कोई नाम ऐसा लेबल जैसा दिया हुआ है, तो अगर आप लेबल के थ्रू भी कराना है तो भी आप करा सकते हैं। तो अगेन आप इसमें लिखेंगे, जैसे आपने इसका नाम, इसका जो लेबल है, हमने आपको मेथड्स बताए हैं कि कैसे कैसे बनाना है, तो आप उसमें मान लीजिए आपने लेबल बनाया है, लेबल इस तरह से बना हुआ है 1A 2B एंड 3C, ऐसा कुछ है लेबल। तो अगर आपको उससे एक्सेस करना है तो आप प्रिंट x और यहाँ पे आप उस तरह से आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। मेरा ये देखो ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है, मान लीजिए आपको कोई रेंज जैसे करना है, आप अपने सम याद रखिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अगर आपको क्या करना है, हमें जैसे मान लीजिए B और C निकालना है, तो हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इस मेथड को हम लोग कहेंगे स्लाइसिंग। स्लाइस को हम लोग बीच से कुछ निकालना है ना, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ABCDEFG दिया है, बीच में कुछ निकालना है, तो हम कैसे करते हैं, मान लीजिए हमें ये दोनों निकालने हैं, तो हम लिख देंगे 1 कोलन, ओके। तो हमें जो है वैल्यूज चाहिए B और C चाहिए, तो हम लिखेंगे 1 मतलब 0 1 का मतलब ये पोजीशन है, तो ये 1 से ये तो 1 हो गया, और कितने कैरेक्टर्स आपको उसको चाहिए, तो हमने कहा कि हमें 3 तक। तो क्या होगा, पहले तो आप 3 ले लीजिए, 1 2 3 ये हो गए। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से, इसे। तो जो बचे हुए हैं वो B और C, ये यहाँ पे आउटपुट जो है आएगा वो आपका B और C आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ आपका अगर आपने लेबल दिया तो वो साथ में आएगा, लेकिन ये आउटपुट आएगा। तो ये कैसे किया, अगर ये स्लाइसिंग फिर से समझना है तो बताते हैं। एक हम बड़ी सी सीरीज ले लेते हैं, जिसमें हम लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70, मान लीजिए इतने सारे नंबर। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको ये निकालना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए पहले तो हम ऐसे लिखते हैं, आपका प्रिंट, इसका नाम मान लीजिए आपका है x ही लेते हैं, तो प्रिंट x। हमेशा जो स्लाइसिंग होता है वो कोलन में होता है, रेंज देते हैं ना, तो कोलन में देते हैं। पहला होता है आपका इंडेक्स नंबर, मतलब चूंकि हमें यहाँ से निकालना है ना, तो 0 1 और 2, तो हम यहाँ पे 2 देंगे क्योंकि वो 30 से स्टार्ट करना है। कहाँ तक करना है, 50। तो ये जो 50 होगा, ये बेसिकली आप यहाँ पे कहाँ तक है, मतलब वो वैल्यू वो 1 से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 तक है ना, तो आप लिखेंगे 2 कोलन 5। तो मतलब ये होगा कि यहाँ पे 0 1 2, ओके, यहाँ से स्टार्ट करो, और 5 मतलब 5 यहाँ तक ही है, तो 2 3 4 ऐसे ले लेगा और बाकी छोड़ देगा, ठीक है। अगर आपको बाकी भी चाहिए तो आप उसके हिसाब से ले लीजिए। तो ये होता है 2 कोलन 5, ये चीज़ है। इसमें एक और चीज़ होती है, एक होता है टेल फंक्शन और एक होता है हेड फंक्शन। टेल फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ से पीछे से कुछ वैल्यूज निकालनी है, तो आप लिख दीजिए वो एक फंक्शन है। तो फंक्शन हमेशा याद रखिए पैरेंथेसिस में ही होता है, जैसे हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं है, ये वैल्यू हमेशा जब आप ये एक्सेस करेंगे एलिमेंट्स, तो आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। लेकिन चूंकि टेल फंक्शन इज अ फंक्शन, तो हम लिखेंगे एक्स डॉट टेल, देन यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, और अगर हमने केवल खाली छोड़ दिया, जस्ट आपने लिखा प्रिंट एक्स इज अ सीरीज, ओके, तो एक्स डॉट टेल फंक्शन अगर आपने लिखा, कुछ भी नहीं डाला, तो टेल फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, टेल और हेड दोनों ही 5 एलिमेंट्स को लेता है, 5 एलिमेंट्स उसको लेने होते हैं। तो टेल फंक्शन में क्या करेगा, 5 एलिमेंट्स पीछे से चलेगा, वैसे टेल है 1 2 3 4 5, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 30 40 50 60 70, ठीक, इस तरह से आएगा। हाँ, अगर आपने दिया प्रिंट
एक्स डॉट टेल 3। यहाँ पे कोई इंडेक्स नंबर नहीं है, केवल एलिमेंट काउंट कर रहा है। तो 1 2 3, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 50 60 70। ठीक है, तो ये इस तरह से देता है। इसी तरह सेम हेड है। हेड फंक्शन में यहाँ पे कर देते हैं। हेड फंक्शन में क्या करता है, प्रिंट, मैंने दिया x डॉट हेड फंक्शन, हेड फंक्शन लिखा। और हेड फंक्शन में भी अगेन वही सेम है। अगर हमने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट ये 5 एलिमेंट्स को लेता है, 1 2 3 4 5, दैट इज आउटपुट इज 10 20 30 40 50, क्योंकि हेड है। हेड का मतलब स्टार्टिंग से, टेल का मतलब एंड से होता है। और अगेन हमें x डॉट हेड, मैंने यहाँ पे 2 डाल दिया, दैट इज हमने कुछ आर्गुमेंट्स दे दिए इसमें 2 में, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 और 2 केवल 2 ही एलिमेंट्स को काउंट करेगा। यहाँ पे इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग नहीं चलता कि अगर हमने 2 दिया है तो 0 1 2 देगा, ऐसा नहीं है। वो एलिमेंट्स काउंट कर दीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से एलिमेंट्स काउंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके। तो ये हेड और टेल होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ये होता है एक्सेस एलिमेंट, इस तरह से हम वैल्यूज़ को, एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो थ्रू किसके से, थ्रू इंडेक्स नंबर के, थ्रू लेबल्स के, ठीक है, थ्रू रेंज आप यूज़ कर सकते हैं, और हेड और टेल फंक्शन से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। चलिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस वही हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन मॉडलो, और इसे आपका स्क्वायर करना है। तो ये सब उसी तरह हैं जैसे होते हैं। तो मॉडलो बाकी सब तो आपको पता है। मॉडलो बेसिकली क्या होता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, मैंने एक बार बता दी। अच्छा, अभी करना कैसे है, अगेन सेम हमें एक बना लेते हैं, इंपोर्ट pandas as p, एक ले लेते हैं डेटा एलिमेंट, d इज इक्वल्स टू डेटा ले लेते हैं 10 20 30 40 50 ऐसा। और हमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे मैंने d ले लिया। अब मैंने यहाँ पे लेबल और ये सब नहीं किया, आप चाहे तो लेबल इंडेक्स सब इस तरह से दे सकते हैं। सिंपल सब बनाए, क्योंकि हमें अभी कैलकुलेशंस करना है। तो अब मैं चाहती हूँ कि इन सभी में मैं 10 ऐड कर दूँ। ठीक है, तो या 1 1 ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो 1 1 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट। प्रिंट में ऐसे भी कर सकते हैं कि एक वेरिएबल ले लीजिए, फिर उसमें स्टोर कर दीजिए, या फिर नॉर्मली प्रिंट सीरीज कौन सा था, ये x, तो x, देन आपको क्या करना है, x इन प्लस करना है, देन x प्लस जो भी है हमारा जो जो वैल्यूज हैं कितना करनी है, 1, x प्लस 1। तो अब x में क्या है, ये वैल्यूज हैं, ये सब पड़ी हुई हैं। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 11 21 31 41। अब इसमें आपको जो करना है, अगर आपको किसी कुछ मल्टीप्लाई करना है, देन प्रिंट x मल्टीप्लाई, आपको जैसे मान लीजिए 10 का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवीजन कर लीजिए, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप कोई भी यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर कैरेक्टर होगा तो अब कैरेक्टर्स अगर हैं मान लीजिए स्टोर डेटा एलिमेंट्स में, तो वो तो कैसे होंगे, आपका मल्टीप्लाई किया या प्लस किया तो वो क्या होंगे। तो बेसिकली वो क्या करेगा, जैसे आपने कह दिया कि यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कुछ डेटा एलिमेंट्स में अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, इनकेस मान लीजिए हमने D1 सीरीज लिया, उसमें A B C और D डाल दिया। अब ये तो अल्फ़ाबेट्स है और मुझे ऐसा करना है, तो हम लिखेंगे प्रिंट। ठीक है, ये D1 है, तो एलिमेंट्स है, तो हमने एक सीरीज ऑलरेडी y इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज D1। ठीक है, तो अब ये जो हमने किया y, तो हमने लिखा y मल्टीप्लाई बाय 2। अब y तो बेसिकली क्या है, वो इसमें कौन सा पड़ा हुआ है, डेटा एलिमेंट जो है वो अल्फ़ाबेट्स है। तो ये क्या करेगा, तो वो इंटू 2 का मतलब जो आउटपुट आएगा वो इस तरह से आएगा A B C D, A B C D, मतलब जो चीज़ है आपके एलिमेंट्स है उनको रिपीट कर देगा। ठीक है, 2 टाइम्स रिपीट कर देगा।
तो वो इस तरह से वर्क करेगा। अगेन प्लस में उसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ स्टार जो होता है उसमें वो रिपीटेशन कर देता है अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। तो ये आप इस तरह से आप ऑपरेशंस कर सकते हैं जो है। अब एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए दो आपकी सीरीज़ है, मान लीजिए एक दो सीरीज ऐसे बना लेते हैं, सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे आपकी एक सीरीज है, मान लीजिए हमने एक्स ले लिया, पी डी डॉट, हम इसी में वैल्यूज डाल देना, सीरीज 10 20 30 40। एक वाई ले लिया, पी डी डॉट सीरीज 1 2 3 4 ऐसे ले लिया। तो ये दोनों दो सीरीज हो गई। अगर आपने कहा प्रिंट, आप इसमें भी ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई आउटपुट आएगा 11 22 33 44, इस तरह से आउटपुट है। तो दो सीरीज को आप ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वही कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपका अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो कि हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन बहुत आता है 12th बोर्ड में, वो ये है कि इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे अगर मान लीजिए हमने प्रिंट, जैसे प्रिंट एक्स प्लस वाई किया, और हमने एक और हमने एक जेड एक बनाया जिसमें पी डी डॉट सीरीज, और यहाँ पे भी मैंने एक्स प्लस वाई कर दिया। इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है इसका? तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रिंट जब हम करते हैं दो सीरीज को, तो अगेन 10 11 इसका आउटपुट आएगा 11 22 33 और 44। इसका आउटपुट क्या आएगा जब हम सीरीज के अंदर एक्स प्लस वाई दोनों दो सीरीज को वो बताया था हमने कि पी डी डॉट सीरीज 10, ये दो सीरीज ले ली, और हम एक और z इज इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज ले लेते हैं, और हम x प्लस वाई करके प्रिंट z करते हैं। तो हम ये भी मेथड कर सकते हैं, तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, मतलब ये सीरीज को ऐड करते हैं। एक डिफरेंस एक और चीज़ है, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक L1 इक्वल्स टू ले लिया 1 2 3, और एक दूसरी लिस्ट ले ली 10 20 30, और आपने क्या किया, इन दोनों लिस्ट को हमें सीरीज के अंदर ऐड कराना। तो हमने एक लिया पी डी डॉट सीरीज, और ये जो लिस्ट थे बेसिकली इनको हमने लिखा L1 प्लस L2 और प्रिंट एक्स कराया। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों लिस्ट को ऐड नहीं करेगा, ये रिपीट करेगा। मतलब एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 और जो L2 के वैल्यूज़ हैं 10 20 30, ये इस तरह से शो करेगा, कोई भी एडिशन नहीं हो। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आईपी में पूछा जाता है कि आउटपुट जो है आपने दो लिस्ट बना दी, और उसको एक लिस्ट एक सीरीज हो, उसमें भी यही वाली प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा कुछ है और आप उसमें सीरीज के अंदर दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये रिपीट करेगा, ना कि वो एडिशन करेगा। हाँ, दोनों सीरीज हैं और उनको थर्ड सीरीज में आपको एडिशन या कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं, तब वो रिजल्ट देगा। जैसे मान लीजिए ये एक सीरीज नहीं है, ये एक यहाँ पे एक L1 है और एक कोई सीरीज है, ठीक है। L2 एक सीरीज है, L2 इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, और वैल्यू है 10 20 30। तो अगर हम ये भी अगर हम ऐसे करेंगे, अगर L1 प्लस L2, तो ये सेम ऐसे रिजल्ट देगा। तो अब वो कुछ एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब जो यहाँ पे आते हैं सीरीज के, वो आपका है जैसे डॉट, एक है वैल्यूज, एक है डॉट इंडेक्स, और एक है आपका जो है डी टाइप। तो जैसे आपको भी पता करना है कि आपके पास जो आपने सीरीज बनाई उसमें वैल्यूज क्या हैं, तो आप उसमें वही लिख दीजिए आपका। जिसमें मान लीजिए हमने एक्स इज इक्वल्स टू जैसे लिया पी डी डॉट सीरीज 10 20 30, हमने यहाँ लिख दिया एज ए प्रिंट एक्स डॉट वैल्यूज। तो ये क्या देगा, इसका आउटपुट आएगा 10 20 30। और उसके बाद अगर हमने दिया प्रिंट
एक्स डॉट इंडेक्स। तो इंडेक्स बेसिकली इसका आपने कोई डिफाइन नहीं किया। अगर आपने इंडेक्स डिफाइन कर दिया, लेबल्स दे दिए हैं तो वो देगा, अगर नहीं दिया है तो 0 1 2 इंडेक्स हो गया। देन आपने प्रिंट एक्स डॉट डी टाइप दे दिया, तो डी टाइप में हमारे वो ऑब्जेक्ट देते हैं, तो ये इस तरह से दे दिया। तो ये कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए। अब चलते हैं। अब जिस मान लीजिए आपके पास सीरीज के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अगर आप 12th बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो ये भी क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें क्या है, अगर आपको मान लीजिए कोई वैल्यूज नन है, अब नन आप किस तरह से डाल सकते हैं। मान लीजिए नन का मतलब होता है आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं, आप कुछ वैल्यूज देना नहीं चाहते, तो आप इसको 3 तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे हम नॉर्मली फाइल बनाते हैं, इंपोर्ट pandas pd, देन इंपोर्ट, इसमें हम एक और यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी, दैट इज़ अ numpy। कोई नाम ले लीजिए, मान लीजिए हमने np ले लिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक सीरीज बनाई, pd.series। अब हमें वैल्यू मैंने देनी, मैंने एक 10 दे दिया, एक मान लीजिए a दे दिया, और एक मैंने मुझे जो है मुझे नहीं देना उसमें वैल्यूज, तो हम इसको नल एक तो लिख सकते हैं, नल NULL लिख सकते हैं, नन NONE नन होता है। एक होता है जो numpy के अंदर होता है, वो होता है np.nan nan स्मॉल में, तो nan, तो np के साथ यूज करते हैं, कॉमा, और फिर मैं हमने कोई वैल्यू दे दी मान लीजिए 40। तो ये इस तरह से, तो जो आउटपुट आएगा, अगर आपको पूछना है कि क्या वो नल है कि नहीं, तो आपने जैसे कहा प्रिंट x डॉट इज नल। इज नल जो है बेसिकली एक फंक्शन है, तो ऐसे लिखेंगे इज नल। तो जो पहला है फॉल्स, क्योंकि ये नल नहीं है, अगेन फॉल्स, ये भी नल नहीं है, यहाँ पे नल है मतलब खाली है, इसलिए यहाँ पे ट्रू देगा, एंड देन फॉल्स। तो इस तरह से ये आउटपुट है, क्योंकि आप इज नल पूछ रहे हो, ठीक है। तो एक हो गया np.nan के थ्रू हम दे सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नन, ठीक है। और एक आप और लिख सकते हैं pd.n, ठीक है। तो ये इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। एक और मेथड होता है जिसमें आपने इस तरह से नहीं लिखना है, तो आप स्ट्रिंग्स को खाली भी छोड़ सकते हैं, तो दैट इज ऑल्सो एम्प्टी, ठीक है। तो इज नल में वो भी दिखा देगा कि नहीं देंगे। तो ये कुछ 3 तरह से आप इसको वैल्यूज को आप एम्प्टी छोड़ना है तो आप इसमें डाल दीजिए, क्योंकि अगर आपको उस जगह खाली छोड़ना है, तो आपने अगर मान लीजिए आपको अगर खाली छोड़ना है तो ये नहीं दें, तो नहीं दें तो 3 ही लेगा ना, 0 1 और ये 2 देना पड़ेगा। अगर आप दे रहे हैं और आप नहीं चाहते, जैसे कुछ आपने डेटा फ्रेम लेंगे या किसी में भी आपने कुछ बनाया और आपको मार्क्स देने हैं, कोई बच्चा एब्सेंट हो गया, उसमें वैल्यू नहीं डालनी है ना आपको, तो वैल्यू नहीं डालनी है तो आप ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, तो आप इस मेथड के थ्रू आप उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो आप या तो np.nan, तो अगर nan यूज कर रहे हैं तो आपको numpy लाइब्रेरी यूज करना है, तभी आप कर सकते हैं। तो np.nan यूज कर सकते हैं, नन यूज कर सकते हैं, या pd.na करके भी उसको ब्लैंक छोड़ा जा सकता है। इज नल जो फंक्शन होता है उसके थ्रू आप इसको चेक कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू या कौन सी इंडेक्स नंबर पे वैल्यू ब्लैंक है। तो इस तरह से जो आउटपुट आएगा वो इसी तरह आएगा, इस तरह से, क्योंकि उसके साथ वो इंडेक्स नंबर भी ऐसे दे देगा, ठीक है। तो ये होता है इज नल, और एक होता है इज एनी। ये दोनों फंक्शन सेम होते हैं, तो अगर आप नल नहीं लिखना चाहते तो इस एन भी देंगे तो सेम ही रिजल्ट आता है। तो ये हो जाता है। इसी तरह नॉट नल अगर आपको देना है तो आप नॉट नल दे दीजिए। तो अगेन ये जो इनका डेटा टाइप अगर पूछा जाए, अब ये आप यूज़ करते हैं तो बूलियन आता है, क्योंकि वो ट्रू और फॉल्स मेंटेन करते हैं। जो बूलियन डेटा टाइप होता है वो ट्रू और फॉल्स के लिए होता है। तो नॉट नल फंक्शन भी वही सेम देगा, जो नल नहीं है तो उनको ट्रू देगा। अच्छा, दोनों में उल्टा है। नल में क्या होगा, अगर ट्रू नल होगा तब ट्रू देगा, बाकी समय फॉल्स देगा।
और नॉट नल में जो है वो ट्रू देगा जब आपकी वैल्यूज आएंगी, बाकी समय वो नल्स वाले में फॉल्स देगा। तो ये होता है। इसमें ही और होते हैं, जैसे अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे नल है ना, वहाँ पे आप ज़ीरो डालना चाहते हैं, तो ज़ीरो डालने के लिए क्या होता है, फिल फंक्शन का यूज़ होता है। तो आप ऐसे डाल दीजिए जो है वो x डॉट फिल NA 0। तो ये हो जाएगा जहाँ जहाँ आपका वो है, आपका NA मतलब ब्लैंक है, वहाँ पे नल है, वहाँ पे वो 0 कर देगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका नल ब्लैंक है, जहाँ पे नल पड़ा हुआ है, उसको ड्रॉप करना है, तो आप x डॉट ड्रॉप NA, तो ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो जो नल वैल्यूज़ हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी, तो आपको ये 2 ये 3 बचेंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम, तो अब एक और लास्ट देख लेते हैं, उसमें है कंडीशंस। कंडीशंस अगर आपको इस तरह से किसी में लगानी है, तो जैसे हम लोग को मालूम है कि कंडीशंस आप एंड और नॉट, ये ऑपरेटर्स होते हैं उसके थ्रू लगाते हैं। तो ये तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, और आपका रिलेशन ऑपरेटर, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये कुछ साइन होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। या आप इक्वालिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल लगाते हैं। ये आपका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है, इक्वालिटी ऑपरेटर है। तो इस तरह से हम जब भी लगाना होता है तो इन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें कैसे लगाएंगे, तो इसमें हम ऐसे ही वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यूज ले लिया, 10, 20, 5, 7, 8, इस तरह से वैल्यूज ले ली। अब हम यहाँ पे अगेन x इज इक्वल्स टू, अच्छा मैंने कही कि x लिया है, तो ऐसा नहीं है कि x ही लेना है, आप वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं। pd डॉट सीरीज, और हमने यहाँ पे वैल्यू इंडेक्सेस हमने सेम ही रखा है। हमने आपको बता दिया कि किस मेथड से आप यूज़ कर सकते हैं, आप वैसे कर लीजिए, लेकिन मैं सिंपल सा प्रोग्राम बनाने के लिए बता रही हूँ। तो ये इस तरह से अब मुझे चेक ये करना है कि इसमें जैसे आप एक होता है आपका मॉडल ऑपरेटर, जैसे आपको इवन और ऑड चेक करना है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड के लिए क्या कैसे चेक करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर उसमें 0 रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब वो इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। तो रिमाइंडर आने के लिए कौन सा ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ मॉडुलो ऑपरेटर परसेंट। तो जैसे आपको ऐसे लिखना है, प्रिंट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे x मॉडुलो 2 इक्वल्स टू इक्वालिटी चेक करना है ना आपको, तो आपने ये लिखा 0। तो अगर x 2 से डिवाइड होता है, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो दैट मीन्स क्या है, वो इवन नंबर है। तो ये आउटपुट कैसे देगा, ये आउटपुट में केवल बूलियन रिटर्न करेगा ना, तो क्योंकि बूलियन में ऐसे देगा, ये रिटर्न हो जाता है देन ट्रू, देन फॉल्स, ट्रू। ठीक, इस तरह से। लेकिन अगर हम कहते हैं नहीं मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, ये इंडेक्स नंबर्स देगा उसमें 0, 1, 2, 3, 4, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं मुझे वैल्यू दिखाओ, जिसमें भी जो वैल्यूज जो है जो 0 से डिवाइड हो जाती हैं, मतलब तो उसमें कैसे दिखाएगा, तब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि प्रिंट, यहाँ पे ये लिखने पे पहले हम लिखेंगे x, अगेन पहले x, देन x मॉडुलो 2 इक्वल्स टू 0। जब हम ये जो वैल्यू आई है बूलियन, किससे आई है वो वैल्यू दिखाना है, तो वैसे दिखाएगा 10, 20, ये हो गया 0, ये हो गया 1, देन 5 और 7 है, देन 8, तो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये आउटपुट है। तो इस तरह आप बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हैं जब आपको चाहिए वैल्यू। अब इसमें इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है किसी वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, तब प्रिंट करा लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली भी प्रिंट करा सकते हैं। वो आपकी मर्जी, जैसे मान लीजिए कुछ कंडीशन लगाना है, कुछ स्टेटमेंट देना है, तो वो सब कुछ करना है तो आप वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, तब करिए, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो जब आपको केवल चेक करना है कि वेदर द कंडीशन इज ट्रू तो और फॉल्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये दे देंगे। और अगर आपको जब क्या करना है कि आपको केवल वैल्यू चाहिए, तो आप उसमें ये वैल्यूज देंगे।
जैसे मान लीजिए आपको कोई ऐसा कुछ करना है कि आपको कंडीशंस में एंड लगाना है कि दो रेंज देनी है ना, कि केवल ऐसा करना है कि आपको केवल 5 से लेके 10 तक ही वैल्यूज आपको देनी है, ठीक है। तो आप फिर कैसे लगाओगे, आप इस तरह से, अगेन ये हो गया, आप किसी में वैल्यू में डाल दीजिए r इज इक्वल्स टू, फिर आपने लिखा x, देन आप वैल्यू को चेक करिए क्योंकि यहाँ 2 है, तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मान लीजिए 2 से करना है 2 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तो 2 ये, तो ये जो 2 से लेके 10 तक की जो वैल्यूज है, मतलब 2 इक्वल में लिखा है ना, तो उसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा। अब इसमें से कोई है तो वो आउटपुट में आ जाएगा, फिर प्रिंट RES करा लीजिए, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे इसमें क्या होगा, इस वाले में अगर आप बात करें तो वही आएगा कि बूलियन में रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ भी इस तरह से नहीं दिया। तो अगर आपको बूलियन में नहीं रिटर्न करना है तो यहाँ पे आप x लगा देंगे, तो इस दोनों को आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये कि दोनों लिख दिए। तो इस वाले का जो रिजल्ट होगा वो बूलियन में होगा। बूलियन का मतलब इसमें देगा आपका ये वाले जो वैल्यू है इसमें दे देगा ट्रू, क्योंकि ये 10 है, क्योंकि हमने कंडीशन में 10 भी लिया है। देन इसमें फॉल्स, देन ट्रू एंड अगेन ट्रू, ठीक, ये ऐसे दे देगा। और इस वाले में क्या करेगा, और यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगे वो 0 1 चूँकि स्किप हो जाएगा, 2 3 4 5, और ये वाला जो होगा उसमें क्या है, वैल्यू देगा, मतलब 10 5 7 8 0 2 3 4, जीरो 1 2 3 4, और यहाँ पे 0 2 3 4 ऐसे लगाना। तो ये कुछ होता है कंडीशन लगाना। तो ये हमने सीरीज के पूरे टॉपिक जो होते हैं वो मैंने पूरा आपको बता दिया है। होप ये आपको हेल्पफुल होगा। तो अब जो है, आप अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिए।